और जारी 100% होगा और जारी हो रहा है। वर्मा जी के पास ये सब की सब बंद पड़ी है, कनेक्शन कटने की वजह से कहाँ है? बताइए मुझे, कौन पानी देगा उनको? गर्म पानी कौन सही पानी देगा उनको? नीचे उस पानी के नीचे सीसी रोड बनी हुई है, उसके नीचे सीसी एक व्यक्ति का 5 लाख रुपए का बीमा है। लक्सर विधानसभा लक्सर क्या उसको सर वो सबको दी जा रही है। अगर वो सुनिए सर, वर्मा जी या विधानसभा बदलेगी? अगर आम जनता को फ्री के सब्जी बाग दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आम जनता को आत्मनिर्भर भारत बनाने की सर 300 यूनिट से ज्यादा खर्चा नहीं है। सर 300 यूनिट से ज्यादा खर्चा नहीं है। वो बात सुनो, हम लक्सर सुनो जी, लक्सर विधानसभा की बात हो रही है। हाँ सुनो, लक्सर विधानसभा विकास की दौड़ में अजय वर्मा जी ने कहा है, अजय वर्मा जी ने कहा है कि लक्सर विधानसभा विकास की दौड़ में बहुत पीछे है। ये बात हम निपेंद्र जी जानते। निपेंद्र जी कहा सच्चाई है? 10 वर्षों में क्यों नहीं हुआ निपेंद्र जी? 10 वर्ष दिए जनता ने आपको, 10 वर्ष। उसको उस सड़क को हमने देखा सर, उस सड़क को हमने देखा सर। सड़क 6 सुनो अजय शीरा घोल के बनाई जा रही है। एक बारी होने दीजिए आप, ये विधायक भी नंगा होगा, वो सड़क भी नंगी होगी और भाजपा भी नंगी होगी। जब तो नहीं, इसमें कोई दुराई नहीं। 70 की 70 विधानसभा पे आम आदमी पार्टी की। सुनो निपेंद्र जी सुनो निपेंद्र जी, 10 वर्ष सुनो 10 इसीलिए तो मुख्यमंत्री दोनों जगह से हार गए। आप भाई साहब की जमानत नहीं बचा पाए और आगे भी आगे उनको भी रोजगार की आवश्यकता है। ये सरकार रोजगार, हाँ बिल्कुल रोजगार आपने बिल्कुल मुद्दा सही उठाया। और आज पुलिस की भर्ती भी निकल चुकी है। 1 लाख रोजगार। वर्मा जी जब 5 साल पिछले पूरे के पूरे इन्होंने सत्ता में गुजारे हैं, उस टाइम क्यों नहीं आपने रोजगार के बारे में सोचा? क्यों नहीं विकास के बारे में सोचा? इनके पास जब कुछ है ही नहीं, करना ही कुछ नहीं है। इन्हें तो केवल अपना विकास करना है, अपनी जेब भरनी है, अपना। आप गलत फहमी में जी रहे, इस टाइम पे गलत फहमी में जी रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा। आप देख रहे हैं इस समय हमारा खास प्रोग्राम चुनावी शंखनाद। उत्तराखंड में विधानसभा का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक दल पूरी गर्मजोशी के साथ चुनावी तैयारियों में जुट चुके हैं। मैं इस समय मौजूद हूं लक्सर विधानसभा में, जहां आज बात होगी लक्सर विधानसभा की पृष्ठभूमि को लेकर के। सभी मेहमान आज हमारे साथ मौजूद है। सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले सभी मेहमानों का परिचय कराना चाहूँगा। मुद्दा कुर्सी का है तो कुर्सी के माध्यम से ही परिचय की शुरुआत होगी। पहली कुर्सी पे हमारे साथ मौजूद है सोनोवर राजा जी, जो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। दूसरी कुर्सी पे मौजूद है अजय वर्मा जी, जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का पक्ष रखेंगे। तीसरी कुर्सी पे हमारे साथ है निपेंद्र सिंह जी, जो भाजपा पार्टी का पक्ष रखेंगे। और चौथी कुर्सी जो आप देख रहे हैं, चौथी कुर्सी पर है डॉक्टर यूसुफ जी, जो आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है सत्ताधारी पार्टी से होगा, जो निपेंद्र जी हैं। निपेंद्र जी, लक्सर विधानसभा ने बीजेपी पार्टी को 10 वर्ष दिए हैं। इन 10 वर्षों में बीजेपी पार्टी ने लक्सर विधानसभा को क्या विकास दिए हैं? देखिए, लक्सर विधानसभा में 2 बार हमारे एमएलए रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। और जहाँ तक विकास की आप बात कर रहे हैं, विकास के लिए अभी हमने जो ये अपना बालावाली से लेकर के और हरिद्वार तक जो बांध है, बांध के सहारे एक सड़क का अभी उसका पैसा सैंक्शन हुआ है। वो है स्टेडियम का पैसा सैंक्शन हो चुका है। एक बड़ा स्टेडियम लक्सर विधानसभा में बनने जा रहा है। रेलवे लाइन का जो अंडरपास है वो भी बनने जा रहा है। और चारों तरफ सड़कों का एक बहुत बड़ा जाल हमारे माननीय विधायक संजय गुप्ता जी ने बिछाने का काम किया है लक्सर विधानसभा। सड़कों का जाल बिछा है, स्टेडियम बनने जा रहा है। अब पूरे 10 वर्ष पूर्ण होने को है। इन 10 वर्षों में बीजेपी ने क्या किया है? 10 वर्षों की उपलब्धि बताएं। बताया ना आपसे कि लक्सर विधानसभा में पूरा सड़कों का जाल बिछ चुका है और पूरा अच्छे से जो विकास के कार्य होते हैं, पानी है, बिजली है, सड़क है, स्वास्थ्य है, सारी सुविधाओं में बहुत ही बड़ा विकास का काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में किया है। सड़कों का जाल बिछाने की बात आपने कही, लेकिन 10 सड़कें जो है रूटीन वर्क में आती है, इसे लेके क्या कहेंगे? सड़कें रूटीन वर्क में भी आती हैं, लेकिन सड़कें नई भी सड़कें बनी हैं। जिन सड़कों का डामरीकरण हुआ है, जिन सड़कों का विस्तारीकरण हुआ है, वो भी है। देखिए, भाजपा पार्टी के
दीपेंद्र जी बोल रहे हैं कि सड़कों का जाल लक्सर विधानसभा में बिछाया गया है, स्टेडियम दिया गया है। आप अपना पक्ष किस तरह रखें, क्या कहेंगे इन विकास को लेकर के? निपेंद्र जी, भाई साहब की बात से सहमत नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे लगता है अतिशयोक्ति कर गए। आपने पूछा 10 वर्षों में क्या विकास कराया है इस विधायक ने, तो ये तो अंतिम वहाँ चल रहा है। शायद 10-5 दिन की और सरकार बची है इनकी। घोषणाएं, भाई स्टेडियम के लिए सैंक्शन हो गया है, इस रोड के लिए पैसा सैंक्शन हो गया है, अंडरपास के लिए सैंक्शन हो गया है। अरे भाई साहब, ये तो अंतिम वर्ष के कार्यकाल का जो अंतिम वर्ष है आपका बीजेपी वालों, ये तो आप लॉलीपॉप दे रहे हो लोगों को। अगर ये होना होता काम तो ये 10 साल में हो जाता, 8 साल में हो जाता, 7 साल में हो जाता, 5 साल में हो जाता। जब कुछ हुआ ही नहीं है। एकमात्र जो सड़क जिसका जिक्र भाई साहब ने किया, वो डाम के किनारे किनारे जो बन रही है, वो एनएच के सहयोग से बन रही है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं। ये जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये केंद्र सरकार के द्वारा बनता है, उसका बजट सैंक्शन उधर से होता है, इसमें विधायक का कोई योगदान नहीं। लक्सर विधायक 5 वर्ष तक ये कहते रहे कि मैं बीजेपी का विधायक हूँ, कांग्रेस की सरकार है, मेरी कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन 5 सालों से तो बीजेपी की सरकार है, और इतनी निकम्मी सरकार है कि खुद भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व 3-3 मुख्यमंत्री बदलने को मजबूर हो गया। उसे पता है कि निकम्मे विधायक हैं, निकम्मी सरकार है उत्तराखंड की, ये सरकार रिपीट नहीं हो पाएगी। इस कारण से अब नया घोषणा मंत्री बना के, जिनका नाम श्री पुष्कर सिंह धामी जी है, वे, मैं तो मुख्यमंत्री कम, उन्हें घोषणा मंत्री ज़्यादा कहूँगा, उन्होंने घोषणाओं की झड़ी लगा दी है अंतिम महीने में। और ये सरकार, देखना आप, उल्टे पांव दौड़ेगी। कहाँ 57 थे, 13 भी आने मुश्किल है इनके। 3-3 मुख्यमंत्री बदले गए हैं, जुमले दे रहे हैं, सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, निपेंद्र जी ने कहा है। और अजय वर्मा जी का कहना है कि बीजेपी जो सरकार है वो जुमलों की सरकार है, सिर्फ घोषणाएं करते हैं, अंतिम चरण में योजनाएं दिखा रही है। अब वो धरातल पे कितना उतरेगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे साथ सनोवर राजा जी, बीजेपी का कहना है कि सड़कों के जाल बिछा दिए गए हैं, स्टेडियम बना दिए गए हैं और रोड का निर्माण करा दिए गए हैं। आप क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, केवल चुनावी घोषणाएं हैं, इनके आपस की घोषणाएं हैं। बीजेपी सरकार लक्सर का विधायक क्या बीजेपी सरकार में होया ही कुछ नहीं है। अब देखिए जी, अभी हमारे यहाँ सुल्तानपुर में आपके मुख्यमंत्री आए थे पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने सुल्तानपुर को नगर पंचायत बनाने की घोषणा करी थी और मन से कहा था कि मैं जो घोषणा कर दी वो मैंने कह दिया और हो गया। आज तक सुल्तानपुर की और नगर पंचायत की घोषणा ही रह गई। कोई विकास कार्य, नंबर 1 तो झूठे हैं, जुमलेबाज है, झूठ बोलने के अलावा इनके पास कोई विकास कोई काम है ही नहीं है। सनोवर जी, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड राज्य में, उस समय क्यों नहीं ये विकास कार्य हुए, क्यों नहीं? हरीश रावत जी के टाइम में तो दुनिया भर के विकास हुए। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जिस दिन से देखिए कांग्रेस की सरकार रही है, सारे विकास उसी में हुए। सड़कें बनी है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल जितने बने कांग्रेस ने ही तो बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई एक यूनिवर्सिटी का बता दे कि मैंने एक यूनिवर्सिटी बनाई है, कोई हॉस्पिटल बता दे कि मैंने कोई हॉस्पिटल बनाया है। ये तो केवल जुमलेबाजी है। खुद अमित शाह कहते हैं, जब वो 15 लाख के मुद्दा की बात थी कि भाई काला धन लाएंगे, हर एक के खाते में 15-15 लाख आएंगे, वो बात भी इनकी जुमला साबित हुई। जब पत्रकार ने पूछा, जी अमित शाह जी आप बताइए, आपने ये क्या 15-15 लाख क्यों नहीं आए खाते में, कह रहे तो जुमला था, चुनावी जुमला था। ये तो केवल जुमले वाली बात करते हैं, विकास का तो नाम ही नहीं है इनके पास, कोई काम नहीं, विकास का तो मतलब ही नहीं है इनके पास। चलो डॉक्टर यूसुफ जी के पास चलते हैं। विकास का कोई नाम नहीं है, जुमला है। और इस समय हमारे साथ जो हैं डॉक्टर यूसुफ जी, जो आम आदमी पार्टी से लक्सर विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। यूसुफ जी, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने इस मंच को लेके आए लक्सर विधानसभा में। जैसे कि अभी हमारे सनोवर भाई ने भी कहा है और हमारे आरजेपी वाले भी बोल रहे हैं और एक दूसरे पे हमलावर हो रहे हैं। जैसे कि हमने अभी 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, उसमें हमने एक मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत दिनों से हम उसमें प्रयासरत थे, तो हमने पता नहीं कैसे कर करके उसका वो करा दिया था। वहाँ से हरीश रावत जी ने उसको किया, करने के बाद में उसका उद्घाटन नहीं किया, ज़मीन अलॉट नहीं हुई और आज तक वो अधर में लटका है। उसके बाद बीजेपी सरकार आई, एक मेडिकल कॉलेज, यूनानी मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने मांगा। पूरे 5 साल नहीं, पूरे 15 साल से हम बीजेपी और कांग्रेस की सरकार के बीच में उस मेडिकल कॉलेज को लेकर पिस रहे हैं। वो मेडिकल कॉलेज बनना कहाँ था? सबसे पहले बनना था उसमें हमारे कलियर शरीफ में, पिरान कलियर में। तो वहाँ की घोषणा हुई, बजट आया, बजट आने के बाद में 4.5 करोड़ बजट पिछले 6 साल से लटका हुआ है और उसकी ज़मीन मिल गई और उस पर अब तक कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाई हमारी बीजेपी सरकार।
अच्छा, अगर आपको मौका दिया जाता है, क्या आप लक्सर विधानसभा को क्या विकास कार्य दे पाएंगे? चलो मैं अपने बारे में पहले बात बताऊंगा। अभी भाई साहब ने कहा सड़कों का भी जाल है, हम्म। मान लेते चलो सड़कों का जाल मान लिया, वो बता दें हमारे भाई हाँ, साहब ने। सड़कों की जाल के बारे में बताइए। अब आप एक यहाँ से चलिए, सुल्तानपुर के पास के जितने भी गांव हैं, आपने कभी अगर किसी ने सर्वे किया हो तो महाराजपुर कला, महाराजपुर खुर्द, उसके बाद में गंदासपुर में जाइए, 10 घर हैं और इतना पानी उसके घर के सामने आज भी भरा पड़ा है। पिछले अभी 15 दिन से मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, 15 दिन से हम गए, वहाँ पे इतना पानी भरा है। अब देखिए मौजूदा सरकार उस घर के लिए कश्ती लगा दें वहाँ पे। जब इतना विकास कर रहे हैं तो वो गरीब आदमी कहाँ जाएगा, ये बताओ। अपने पानी इतने पानी में निकल के आ रहा है, गंदे पानी, और गांव के बीचों बीच है वो। उसके बाद में खुर्द में गए हम, वहाँ पे भी फिर इतना उसमें कोर सेंटर ला के। अगर आपको मौका देती है लक्सर विधानसभा की, तो आप क्या करेंगे, किस तरह? देखिए हमारी जो पार्टी है, जो हमारे रोज के मुद्दे हैं, हमारे आम आदमी के रोज के मुद्दे हैं, सबसे पहले हम उसी पे काम करके चल रहे हैं। दिल्ली सरकार ने वो सारे मुद्दे लिए हैं जो एक गरीब लोगों के लिए काम करती है। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं किसी का भी ले लूँ, एक गरीब परिवार लीजिए आप, एक गरीब परिवार के 2 बच्चे हैं, एक कनेक्शन उसके घर में, और वो अगर अपने बच्चे को स्कूल में भेजना चाहता है प्राइवेट में अच्छी शिक्षा के लिए, तो उसको मिनिमम 1500 रुपये पर स्टूडेंट खर्च करना पड़ता है। और अगर हमारी सरकार आती है, सबसे पहले हम शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी काम करेंगे। 2 बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए 1500 रुपये महीने के, अगर 1000 भी लगाए, 2000 रुपये महीना एक गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? वो सड़कों में सड़कों में खड्डे हैं, कीचड़ भरा हुआ है, लोग बाग आवाजाही से परेशान है। अभी डॉक्टर यूसुफ जी ने बताया है, आप क्या कहेंगे इन सबको? एक तो सबसे पहले मैं जवाब दूंगा वर्मा जी की बात का। वर्मा जी ने कहा कि बालावाली वाली जो रोड बन रही है वो एनएच में आती है। ये अपने थोड़ा सा आंकड़े साफ करें और अपनी थोड़ी जानकारी बढ़ाएं। वो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से उसका बजट सैंक्शन हुआ है और पीडब्ल्यूडी के माध्यम से ही वो यहाँ पर बन रही है। और एक केवल हरिद्वार पुरका जी मार्ग को छोड़ के लक्सर विधानसभा में कोई भी एनएच नहीं आता है। सारे के सारे या तो ये एक रुड़की वाला स्टेट हाईवे है और बाकी सब सड़कें पीडब्ल्यूडी के माध्यम से यहाँ पर बनाई जा रही हैं, लोक निर्माण विभाग के माध्यम से। सनोवर राजा भाई ने कहा कि कोई व्यवस्था नहीं है, तो बीजेपी ने तो किया ही कुछ नहीं है। मैं सनोवर भाई को थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जिस दिन सरकार यहाँ पर बनी, माने 2014 में, उस टाइम पर स्वास्थ्य के नाम पर कुछ भी पूरे देश में नहीं था। आज हमारे देश में प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज बनने की शुरुआत हो चुकी है। और हमारे यहाँ पर भी जगजीतपुर में लक्सर विधानसभा में जगजीतपुर में मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हो चुका है। इनके मैं आम आदमी पार्टी वालों को बता दूं कि जगजीतपुर में जो मेडिकल कॉलेज है उसकी शुरुआत हो चुकी है। कोविड में एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मात्र एक टेस्टिंग लैब कांग्रेस की निकम्मी सरकार देकर यहाँ पर गई थी, और आज हमारे देश में और तो और जो हमारी जो किट हैं वो किटें भी यहाँ से एक्सपोर्ट की जा रही हैं। आज हम निर्यातक हैं बड़े रूप से। हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, दुनिया भर के एम्स पर काम चल रहा है। जितना स्वास्थ्य के जी नहीं, मैं केंद्र की सरकार की बात कर रहा हूँ। एम्स जो है वो केंद्र की सरकार बनाती है, ठीक है ना। और जितना डेवलपमेंट सड़कों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, जितना बात जो हो रही है निपेंद्र जी, वो लक्सर विधानसभा को लेकर के हो रही है। लक्सर विधानसभा पे आप बात कीजिए। लक्सर विधानसभा को अब तक बीजेपी पार्टी ने क्या दिया है? लक्सर विधानसभा को मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि निरंजनपुर में डिग्री कॉलेज बन रहा है, लक्सर में मेडिकल अपना स्टेडियम बन रहा है, यहाँ पर अंडरपास बन रहा है, सड़कों का जाल एक बिछ चुका है। सड़कों का जाल, यूनानी कॉलेज, स्टेडियम, ये 10 वर्षों से कहाँ थे दीपेंद्र जी? 10 वर्षों से कहाँ थे? मैं सनोवर भाई की एक बात का और जवाब दूंगा कि सनोवर भाई ने कहा कि जो ये नगर पंचायत का दर्जा जो मिला है सुल्तानपुर को, उसका जियो सनोवर भाई जारी हो चुका है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह रखा है कि हम जो भी घोषणा करेंगे उसका जियो जारी 100% होगा। जारी 100% होगा और जारी हो रहा है। वर्मा जी के पास है। वर्मा जी, जारी हो चुका है, नगर पंचायत का जियो जारी हो चुका है। एक बात देखिए, हाँ, ये इन्होंने कहा पानी हम सबको समझ दे रहे, जितने गांव में शौचल टंकियां बनी है सब की सब बंद पड़ी है। कनेक्शन कटने की वजह से कहाँ है बताइए मुझे, कौन पानी देगा उनको? गर्म पानी कौन सा ही पानी देगा उनको? सारी टंकियां बंद पड़ी है। सुनो, और मैं अपने मित्र की बात का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि महाराजपुर में इतना पानी भरा पड़ा है, वो मेरे भी संज्ञान में है। जो पानी भरा हुआ है
वो वहाँ पे गांव वालों की, मोहल्ले वालों की जो आपसी उनकी वो है, कुछ लड़ाई है, कुछ रंजिश है, उसकी वजह से बड़ा पड़ा है। उस पानी के नीचे उस पानी के नीचे सीसी रोड बनी हुई है, उसके नीचे सीसी रोड बनी हुई है, और वहां पर उसके 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 नीचे सीसी रोड बनी हुई है पानी के नीचे। वर्मा जी सीसी रोड बनी हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, निपेंद्र जी के ज्ञान के अनुसार ऐसा हो सकता होगा, लेकिन वहाँ पे कहीं सीसी रोड है ही नहीं। और मैं इस बात से सहमत हूँ कि केवल महाराजपुर या गंगदासपुर ही नहीं, प्रतापपुर में आप जाके देखिए, आप सुल्तानपुर से नेहंदपुर को होके लावलपुर जाकर देखिए, आप भिक्कमपुर से कबूलपुर रायगढ़ी जाकर देखिए, गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है। और अब जब इस लक्सर के विधायक को, निकम्मे विधायक को जब यूँ लगा कि प्रतिस्पर्धा ज़्यादा हो गई है, तब इसने वहाँ पर कुछ पत्थर डलवाए हैं, और वो भी गाँव वालों ने इसलिए अब रुकवा दिए हैं कि जब आप 9.5 साल से, पौने 10 साल से कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो अब ये हमको लॉलीपॉप मत बाँटिए। जैसे मुख्यमंत्री जी घोषणा कर गए नगर पंचायत की सुल्तानपुर की, ये कार्य तो मुख्यमंत्री तो इनका 2017 से था। अगर इनको घोषणा करानी थी, उसे धरातल पे लाना था, तो ये काम तब भी किया जा सकता था। चुनाव टालते जा रहे हैं, चुनावी हार से घबरा रहे हैं, नहीं तो क्यों जिला पंचायत और ग्राम प्रधानी के चुनाव ये लोग टाल रहे हैं। अभी कोरोना को ये एकदम से प्रकट करने वाले हैं। अगर इनको, बीजेपी वालों को ये लगा कि 5 राज्यों में चुनावी हार हो सकती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना बम फोड़ के दिखाएं ये। क्योंकि जब अपनी इनकी मोदी जी की रैली होती है, तो कोरोना कहीं नहीं होता है। जब इनके अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम होते हैं, पुष्कर सिंह धामी दल्लावाला में आते हैं 12 अगस्त को, तो कोई कोरोना नहीं होता। लेकिन 8 अगस्त को अगर 70% स्थानीय फैक्ट्रियों में रोजगार मांगने के लिए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के कार्यकर्ता अनुमति लेने के बावजूद हरिद्वार जाते हैं, तो कोरोना का भय दिखाकर उन्हें अनुमति नहीं दी जाती। यह सरकार दोहरी चाल चल रही है। इसका एकमात्र लक्ष्य प्रदेश में, देश में विपक्ष को खत्म करना है। विपक्ष को खत्म करना है, एकमात्र लक्ष्य विपक्ष को खत्म करना है, ये कहना अजय वर्मा जी का है। आप क्या कहेंगे सनोवर राजा जी? मैं तो विपक्ष के बारे में कहूँगा, विपक्ष तो ऐसा है, ये तो थोड़ी सी एक बात थी, वरना विपक्ष तो मजबूत था और आगे भी रहेगा। विपक्ष तो अगली बार आने वाले टाइम में इन्हें उखाड़ के ही फेंक देगा। मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ, और जो भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है, वो भी सुल्तानपुर का निवासी है। 10 साल उसे बराबर वहाँ रहते हुए हो गए हैं, और आज आप देख लीजिए, पानी की वहाँ कोई पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई टंकी नहीं है, कोई पानी जो नहीं है। जो मतलब जो अपने कैबिनेट पानी मंत्री अपने कैबिनेट मंत्री अपने स्वामी गाँव- अतीश चौधरी ने कहा घर घर जल, घर घर नल, घर है ही नहीं। सुल्तानपुर में 10 साल से विधायक है, और वो देख लीजिए, पानी का अगर एक बूंद भी, टंकी कोई नाम की चीज हो, सरकारी कोई नलका हो, कुछ भी नहीं है। तो जब अपने गांव में ही कोई अपना विकास नहीं करा सकता, वो क्षेत्र में क्या खाक विकास कराएगा? उसने उसने कोई विकास की कोई बात ऐसी है ही नहीं हमारे यहाँ। तो हम तो लोग जो है अपने नल फूकते हैं और पानी पीते हैं। सनोवर राजा जी, चलो आम आदमी पार्टी को भी जनता ने मौका नहीं दिया है, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी को भी जनता ने मौका दिया है, लेकिन कांग्रेस को तो जनता मौका दे चुकी है। कांग्रेस ने अब तक ये विकास कार्य क्यों नहीं कराए धरातल पे? ये विकास तो सारे कांग्रेस के ही कराए हुए। जितनी भी टंकियां आप देख लीजिए, सारे इलाकों में पानी की जो व्यवस्था है, ये पहले कांग्रेस की देन है। अच्छा, कांग्रेस ने कराया लेकिन सारा। वही तो वही कहना है कि जो टंकियां बनी हुई उनमें तो पानी नहीं है, जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है। देखिए, अब तो इसकी बीजेपी की सरकार में नहीं है पानी। पानी तो बीजेपी की सरकार में नहीं है। कांग्रेस के टाइम में तो पानी भी था, व्यवस्था भी थी, सारी चीजें थी। ये तो बीजेपी की सरकार ने कांग्रेस के सरकार में पानी की व्यवस्था भी जिसको ये व्यवस्था बोल रहे हैं, वो व्यवस्था नहीं कह सकते। जब से हमने होश संभाली है, जब से कनेक्शन कटे पड़े हुए, 2 महीने का वो पैसा इकट्ठा करके उसका कनेक्शन जुड़वाते हैं, उसके बाद पानी पीते हैं। और नहीं तो सबकी जो वो है ना, फरस पीले पड़े हैं, पीले। और सर, अब सुनिए मेरी बात, आप हमसे मुखातिब हुए, हम करते हैं इसकी चीज। हम कह रहे हैं कि अब क्या हमसे सवाल करते हैं लोग कि आप महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे, थोड़ा बहुत कम करेंगे। हम बताते हैं कैसे कम करेंगे। मान लीजिए भाई साहब को लीजिए, मुझको लीजिए, चाहे आप अपने आप को लीजिए। अगर एक परिवार का 1 लाख रुपए का बजट है, और वो खर्च किस किस चीज पे करता है, वो बताइए मुझे, मैं बताता हूँ किस किस चीज पे। सबसे पहले बिजली पे करेगा, उसके बाद अपने बच्चे की फीस पे करेगा, उसके बाद स्वास्थ्य के ऊपर करेगा, उसके बाद अपने जो और अदर काम है, हेल्थ के ऊपर ले जाइए उसको। अब सुनिएगा, अगर स्कूल में बच्चा हमारा जा रहा है और उसके हमने 2000 रुपए महीने या 1500 रुपए महीने, 2 बच्चों का 3000 रुपए महीने, 1 साल के 12 या 36,000 रुपए बचाएंगे। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, आने के बाद में जितने भी प्राइवेट सरकारी स्कूल है आपके, प्राइवेट से बेहतर करेंगे हम। ये हमारा स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके आपने ये कह रहे थे कि स्वास्थ्य बहुत बेहतर है। आप हमारे साथ चलिएगा, लक्सर CHC में चलिएगा आप, वहाँ के जितने भी बेड पड़े हैं उनके ऊपर चादर नहीं है। शिक्षा, रात में अगर वहाँ पेशेंट रुकता है ना, तो वो अपने घर से रजाई लेकर आकर रुकता है। निपेंद्र जी, शिक्षा और व्यवस्था, जो स्वास्थ्य को लेकर क्या कहेंगे आप? स्वास्थ्य की दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना
माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चलाई है, उससे बड़ी योजना पूरी दुनिया में ही स्वास्थ्य। आप केंद्र की बात या राज्य की बात मत करें, मैं बात कर और 5 लाख रुपए का बीमा, 5 लाख रुपए का बीमा प्रत्येक व्यक्ति का है, और उसमें हमारा जो राज्य है वो भी अग्रणी है। हमारे राज्य में, उत्तराखंड राज्य में प्रत्येक व्यक्ति का 5 लाख रुपए का बीमा है। लक्सर विधानसभा को स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या है? लक्सर उससे अलग नहीं है, पूरा लक्सर नहीं, पूरा उत्तराखंड उसमें कवर है। सर ये पूरा उत्तराखंड कवर है। हमारी दिल्ली सरकार जो है अनलिमिटेड देती है वो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर, ये सिर्फ 5 लाख का दे रहे हैं। हमारी जो सरकार है अनलिमिटेड दे रही है। और दूसरी बात, दिल्ली के अंदर अगर किसी व्यक्ति का रोड एक्सीडेंट हो जाए, उसको उठाकर हॉस्पिटल में ले जाने के लिए 2,000 रुपये उसको इनाम दिया जाता है, ताकि समय रहते उस व्यक्ति की जान बचाई जा सके। और मेडिकल साइंस कहता है कि अगर आप आधे घंटे के अंदर अंदर रोड एक्सीडेंट को हॉस्पिटल में भर्ती करा दे, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे कहीं पे भी हो, तो उसके जान बचाने के चांस 100% बन जाते हैं। वर्मा जी, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के मुद्दा उठाए, क्या कहेंगे? मैं अपने साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जब विषय लक्सर विधायक का पूछा जाए तो ये दिल्ली और कलकत्ता की बात क्यों बताते हैं? लक्सर में लक्सर की बात बताए ना। मेरा निवेदन है, देखिए सुनिए आप डॉक्टर साहब सुनो। लक्सर में आपने पूछा है कि लक्सर की विधायक की उपलब्धि क्या है, भाजपा की हो या कांग्रेस की सरकार हो। मेरा कहना यह है कि लक्सर क्षेत्र देख रहा है कि सड़कें कोई है नहीं। अगर कहीं गांव में 4-6 मीटर की सड़क लगाई है तो उस पर 20-50 मीटर का बोर्ड लगा रखा है विधायक जी ने। उन्होंने अपने आप को विकास पुरुष सिद्ध करने में कोई कसर छोड़ने की कोशिश कभी नहीं की। ये अलग बात है कि क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया, और विधायक अपना व्यक्तिगत विकास खूब कर चुके हैं। लोगों को खूब जानकारी है कि उन्होंने अपना व्यक्तिगत, अपने परिवार का, अपने खानदान का, अपने रिश्तेदारों का और अपने ठेकेदारों का कितना विकास किया है। वो विकास जनता का कहीं ना कहीं हक मार के किया गया है। मैं यहाँ पे धरातल की बात करता हूँ। अगर यहाँ पर लक्सर में एक डिग्री कॉलेज होता था जो पूजनीय डॉक्टर नित्यानंद जी ने लक्सर को दिया था, इस विधायक के निकम्मेपन के कारण वो आज खानपुर विधानसभा में शिफ्ट हो गया। लक्सर में एक मंडी समिति होती थी जो प्राचीन काल से चली आती थी, वो मंडी आज लक्सर विधानसभा छोड़ के खानपुर में सरक गई है, प्रहलादपुर चली गई। मंडी समिति का चेयरमैन भी अब के खानपुर का ही बन गया। यहाँ पर एक महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज त्रिवेंद्र मुख्यमंत्री जी ने मंजूर किया, लेकिन लक्सर का निकम्मा विधायक उसे भी नहीं रोक पाया। यानी कि लक्सर को भूलते जा रहे हैं, लक्सर को भूल चुके हैं। लक्सर की घोर अवहेलना हुई है और लक्सर इस समय विकास की दौड़ में सैकड़ों साल पीछे हो गया है। मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पर एक नए विधायक की आवश्यकता है। ना तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पे, और ना भाजपा पार्टी, और ना फ्री का सामान बांटने वाली आप आदमी पार्टी की जरूरत है। यहाँ पर धरती पर, धरातल पर काम करने वाले एक स्थानीय आदमी की आवश्यकता है, जिसे लक्सर की समस्याओं की जानकारी हो और लक्सर की समस्याओं फ्री क्यों है यूसुफ जी? लक्सर की समस्याओं से रूबरू होकर धरातल पर काम कराने वाले, आगे बढ़ के काम करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है, न कि व्यक्तिगत विकास करने की आवश्यकता है। यहाँ लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिडकुल की आवश्यकता है। फ्री क्यों? चलो इनसे जाने थे, फ्री क्यों? हाँ आप बता। सर ये फ्री नहीं है। अगर आज हम एक विधायक को अपनी विधानसभा से जिता के भेजते, 2 लाख रुपए तनख्वाह लेने के बाद में उसको जो बिजली दी जाती है वो 24,000 यूनिट पर मंथ बिजली फ्री लेता है वो। उसके साथ में 10,000 रुपए इसका मोबाइल का भत्ता दिया जाए, तो वो फ्री नहीं है? जवाब दीजिए, आप बैठे आप सब लोग। अगर उस विधायक को 10,000 रुपए बिजली, ये मोबाइल का चार्ज करने के लिए दे रहे, 24,000 यूनिट बिजली दे रहे, क्या उसको सर वो सबको दी जा रही है? अगर वो सुनिए सर वर्मा जी, हाँ, विधानसभा के विधायक की बात कर रहे हैं हम। लक्सर विधानसभा में विकास आएंगे आपके, हाँ हम थोड़े बदल देंगे। देश का संविधान तो संसद बदलेगी या विधानसभा बदलेगी। अगर आम जनता को फ्री के सब्ज बाग दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आम जनता को आत्मनिर्भर भारत बनाने की आवश्यकता है। फ्री नहीं हुआ। सोनोवर जी, राजा जी, आप क्या कहेंगे इन सबकी बातों को लेकर? ये देखिए, आदमी जो है आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने कर्म में विश्वास होना चाहिए, अपने कामों से अपना विकास करना चाहिए, और जो विधायक का काम है वो उसे पूरा करना चाहिए। पूरे समाज को देखना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई फ्री के समान फ्री के। अब ये जब दिल्ली की बात कर रहे हैं तो मैं एक मिनट बात सुनो। ये दिल्ली में की बात कर रहे हैं, दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं, दिल्ली ऐसा करती है। वहाँ जो केजरीवाल ने कहा मैं बिजली फ्री दूंगा, 200 यूनिट फ्री दूंगा, उसके बाद जो चार्ज आता है तो वो 200 यूनिट के साथ साथ उसका भी बिल ले लेते हैं। जब उन्हें ये तो बिजली फ्री नहीं है, वहाँ पानी फ्री नहीं है, ये सब कहने वाली बात। बिजली फ्री नहीं है, पानी फ्री नहीं है, यानी कहीं ना, हाँ सिर्फ एक बात बताइए सर, लक्सर की बात होगी सर। अब लक्सर की बात, लक्सर की ही बात होगी। अगर सर आप क्या देंगे लक्सर विधानसभा को? आप मेरी बात सुनिएगा आप। अगर हम 300 यूनिट बिजली गरीब परिवार को दे रहे हैं, उसको आप 300
सर 300 यूनिट से ज्यादा खर्चा नहीं है सर, 300 यूनिट से ज्यादा खर्चा नहीं है। वो बात सनोवर जी, सुनो, 300 यूनिट से ज्यादा हम खर्चा नहीं है। लक्सर सुनोवर जी, लक्सर विधानसभा की बात हो रही है। हाँ रजा साहब सुनो, लक्सर सनोवर राजा जी, ये बात जो हो रही है लक्सर विधानसभा को लेकर के, न तो राज्य स्तर को लेकर हो रही है, न केंद्र स्तर को लेकर के हो रही है। सुनो, लक्सर विधानसभा विकास की दौड़ में, अजय वर्मा जी ने कहा है, अजय वर्मा जी ने कहा है कि लक्सर विधानसभा विकास की दौड़ में बहुत पीछे है। ये बात हम निपेंद्र जी जानते, निपेंद्र जी कहा सच्चाई है। लक्सर विधानसभा, देखिए मैं सबसे पहले अपने काबिल दोस्तों से निवेदन करूंगा कि डिबेट बिल्कुल मर्यादित होनी चाहिए और एक दूसरे के बीच में नहीं बोलना चाहिए। जैसे वर्मा जी ने कहा कि यहाँ से मंडी जो है वो शिफ्ट कर दी गई है, ऐसा नहीं है वर्मा जी, वो मंडी नहीं है, वो उप मंडी है। और वर्मा जी ने कहा कि कॉलेज यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। देखिए हमारे लक्सर विधानसभा में जो सरकारी भूमि है उसका अभाव है और लक्सर नगर पालिका क्षेत्र में तो बहुत ही अभाव है। इस वजह से वहाँ पर जमीन नहीं मिली और जो लक्सर इंटर कॉलेज जो कि लक्सर नगर पालिका में स्थित है उसी की जमीन वो वहाँ पर थी। इस वजह से डिग्री कॉलेज वहाँ पर बनाया गया है, जिसका लाभ लक्सर विधानसभा को भी उतना ही हो रहा है जितना कि खानपुर को नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा लक्सर विधानसभा को उसका लाभ है। और रही बात मंडी की, मंडी क्या उप मंडी परिसर वहाँ पर बना है। मंडी के लिए यही लक्सर विधानसभा में ही जगह देखी जा रही है। जमीन जिस दिन मिल जाएगी उस दिन मंडी कर के दिया लिए जाएगा। जगह देखी जा रही है। निपेंद्र जी, एक बात और जानना चाहूंगा मैं आपसे, लक्सर में रोडवेज अड्डा की मांग हुई थी, अंडरपास को लेके मांग हुई थी। अब आपने कहा कि अंडरपास बनाया जा रहा है, लेकिन रोडवेज अड्डे का क्या कहेंगे? रोडवेज अड्डे को लेके? रोडवेज अड्डा बन भी गया है, काफी उसका निर्माण हो चुका है। रोडवेज अड्डा भी हमारी उपलब्धियों में शामिल है, रोडवेज अड्डा भी बन चुका है। आपकी उपलब्धियों में शामिल है। सपोज दैट अगर सरकार बदलती है तो इसका श्रेय तो कोई और ले जाएगा, आप क्या कहेंगे? नहीं, उसका श्रेय कैसे ले जाएंगे? उसका जियो हमारे कार्यकाल में जारी हुआ है, उसका निर्माण कार्य हमारे कार्यकाल में स्टार्ट हुआ है। नहीं, हमारे कार्यकाल में उसका काम निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, उसका निर्माण कार्य 10 वर्षों में क्यों नहीं हुआ निपेंद्र जी? 10 वर्ष दिए जनता ने आपको, 10 वर्ष। 10 वर्ष, जहां तक आपका 10 वर्ष का सवाल है, देखिए इनमें 5 साल तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है। विपक्ष के विपक्ष के विधायक के लिए मात्र विधायक निधि रह जाती है, ये आपको जानकारी होगी। अभी जो हमारे पिछले 4 साल है, 4 साल की उपलब्धि मैंने बता दी है। ये अच्छा याद दिलवा दिया आपने। रोडवेज बस अड्डा है, हमारे डिग्री कॉलेज है, हमारा स्टेडियम है, हमारा अंडरपास है, हमारा नगर पंचायत का दर्जा है सुल्तानपुर को। मंडी है। उप मंडी मैंने बताया कि उप मंडी खानपुर में शिफ्ट हुई, क्योंकि वहां पर सरकारी भूमि पड़ी हुई थी। मंडी यहीं पर मंडी परिसर रोडवेज अड्डा का कार्य शुरू हो चुका है, अंडरपास को लेके भी कार्य शुरू हो गया है। वो जो आपने कहा था वो उप मंडी है जो खानपुर में गई है, आप क्या कहेंगे वर्मा जी? एकमात्र जो उपलब्धि जिसे यहाँ पे बूथ लेवल से लेकर विधानसभा स्तर का भाजपा का नेता गाता है कि हमने रोडवेज अड्डे का निर्माण करा दिया। मित्रों, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, लक्सर में भोगपुर से लेकर भिक्कमपुर, निरंजनपुर होते हुए रायसी तक कितनी रोडवेज चल रही हैं? क्या वो क्षेत्र लक्सर विधानसभा में नहीं आता? लक्सर नगर से रुड़की तक के लिए कितनी रोडवेज चल रही है? क्या वो लक्सर नगर विधानसभा में नहीं आता? लक्सर से पुरकाजी के लिए या मुजफ्फरनगर के लिए या दिल्ली के लिए कहाँ के लिए रोडवेज चला रही? उस रोडवेज अड्डे को बना के इन्होंने कौन सा एहसान कर दिया क्षेत्र की जनता पे, जब यहाँ रोडवेज नहीं चल रही? रोडवेज चल नहीं रही है, बस अड्डे का निर्माण कार्य जारी है, क्या कहेंगे? जो रास्ता शाहपुर से और खानपुर तक गया है, उसमें बहुत बड़ा पोर्शन लक्सर विधानसभा में ही है। ठीक कहा वर्मा जी ने। उसका डबलीकरण यानी दोहरीकरण, उसको 2 गुना उस सड़क की चौड़ाई हमारी सरकार में अभी बढ़ी है और उसका पूरा डामरीकरण हो चुका है, वो डबल रोड बन चुकी है। उस पर दो हमारी बसों की जो सेवा है वो प्रारंभ भी हो चुकी है। वो शाहपुर से सीधे खानपुर तक जाती है और यहाँ पर इतनी अच्छी सर्विस रोडवेज की है हरिद्वार से लक्सर के लिए। और जो रोडवेज के जो रूट हैं वो पहले से ही पास है, सड़कें बनवाई जा रही है, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन सभी जो संबंधित जो अधिकारी है वो भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही सड़कें बनती है उसके पीछे सड़कें टूटनी शुरू हो जाती है, क्या कहेंगे? देखिए आजकल निर्माण कार्य चूंकि बहुत तेजी से हो रहे हैं। आजकल क्या है कि ठंड का मौसम है, टेम्परेचर डाउन है। आज की जो टेम्परेचर है, आज की जो फिलहाल की जो सर्दी का मौसम है, सर्दी की मौसम में जो हमारा डामरीकरण ये तारकोल वाली रोड का होता है वो ज्यादा कारगर नहीं हो पाता। यानी कि सुनो, टेम्परेचर वो टेम्परेचर की ऐसा ही है। वो टेम्परेचर की वजह से वो थोड़ा बहुत कहीं बजरी कोई उखड़ गई होगी, बाकी टेम्परेचर की वजह से ये हो रहा है या अनियमितताओं की कमी है? अनियमितता कुछ नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर की वजह से आपसे जानते हैं अगर इसी ये डर था कि वो उसमें
हाँ। नहीं नहीं जैसे कि ये कह रहे हैं कि अब मौसम खराब हो रहा है या ठंड ज्यादा हो रही है, तो अब से ठंड ज्यादा है तो 6 महीने पहले बना देते उसको। 6 महीने आप जब 6 महीने सर हमने देखा है उसको, उस सड़क को हमने देखा है। सर उस सड़क को हमने देखा है सर। सड़क 6 सुनो अजय एक सड़क हमने देखी है, वो कितनी है, अगर आप ऐसे उठाएंगे ना उसको, पूरा का पूरा उठ रहा है वो, यानी कि सड़क नहीं टूट रही, पूरा उसपे जो मिट्टी नीचे आपके मिट्टी पास के आ रहा ऊपर हूँ मैं बनी है, आपके पास। वो मिट्टी के हाँ। ऊपर बनी है इसलिए उखड़ रही हो। वहां से साफ सफाई नहीं है, जो जो उसका तरीका होता है ना बनाने का, वो नहीं है चलो वहाँ पे। वर्मा जी बोले आपके आपके पास आऊँ। एक मिनट, हम 6 महीने पहले भी सड़कें बना रहे थे। 6 महीने पहले जो सड़कें बनी थी वो सड़कें, उनमें से कोई ऐसा बजरी नहीं उखड़ी है। ये ये टेम्परे- 6 महीने पहले की लेकिन लेकिन जो हमारा जो काम है, मतलब डेवलपमेंट का यानी जो कि काम है, वो निरंतर चलना चाहिए, वो गर्मी हो या सर्दी हो। आजकल ये थोड़ी बहुत दिक्कत आ सारे जाती है। विकास कार्य अभी होने जा रहे हैं, जबकि विधानसभा नहीं, चुनाव पहले भी भी हो रहे नजदीक हैं, है। लगातार ये हो 5 रहे सालों में क्यों नहीं हुए? हैं, लगातार हो हाँ। रहे हैं। शर्मनाक बात है कि लिपापोती करना चाह रहे हैं हमारे भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं यहाँ। मित्रों, वो जो सड़क बताई जाती है कि तारकोल से बन रही है, वो सड़क तारकोल से ना बन के शीरे में घोल के बनाई जा रही है, क्योंकि अभी तक एक भी बारिश नहीं पड़ी। केवल गन्ने की शीरा घोल के बनाई जा रही है। एक बारिश होने दीजिए आप, ये विधायक भी नंगा होगा, वो सड़क भी नंगी होगी और भाजपा भी नंगी होगी। सिरे में घोल के सड़कों का निर्माण हो रहा है। सोनोवर राजा जी क्या कहेंगे? देखिए, तारकोल की सड़क तो खड़ी नहीं सकती। आप चाहे कितनी सर्दी में सड़क बनाइए, सड़क नहीं उखड़ती। लेकिन जो उसमें माल पड़ा होगा तो रुकेगी ना, उसमें माल है ही नहीं। लेकिन टेम्परेचर की कमी बता रहे हैं कि सर्दी का टेम्परेचर से मौसम। कोई मायने नहीं रखता। ऐसा है ना, मैंने भी सड़कों का काम किया है। चाहे किसी टाइम में सड़क बना लो, सड़क अगर मजबूत अच्छी क्वालिटी की है, अच्छा तारकोल है, अच्छी मात्रा में तारकोल बजरी मिली हुई है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप चाहे रात को भी बना लो, रात को बन जाए। सिरके की सड़क बनाई जा रही है। सोनोवर राजा ने भी सड़कों का काम किया है, इनका कहना है, और अनियमितताओं की कमी है। हाँ चलो आपसे। अब देखो, मैं इन मुद्दों में तब जाना नहीं चाहता, ये तो होलिया जो होना था, ये अब हमारा इसको पीछे से उखाड़ने से अब होने वाला नहीं, कुछ जो करना था हो चुका। अब जो आने वाला टाइम है, जो मुद्दे हैं हमारी जो सरकार के मुद्दे हैं, हम वो सारी जरूरत पूरी करेंगे जो एक रोजमर्रा की जिंदगी में एक गरीब को चाहिए। जैसे कि चाहे उसका स्वास्थ्य हो, उस पे हम करेंगे अनलिमिटेड, उसको बीमा देंगे, उसका अनलिमिटेड सारे काम करेंगे। और जितने भी सरकारी अस्पताल है हमारी जो स्वास्थ्य की सेवाएं होंगी, जितने भी अस्पताल है, सब में एक बेहतरीन मॉडल लेकर आएंगे। यानी कि हर एक चीज मोहल्ला क्लिनिक से देके, और जो हमारे सीएचसी पीएचसी है उनको एक बेहतर मॉडल पे लेके जाएंगे। उसके साथ में हमारे जितने भी स्कूल वगैरह होंगे, जितने पुराने टूटे फूटे स्कूल पड़े हैं, वो एक उसी मॉडल पे, जैसे दिल्ली में हमने बनाया, उसी मॉडल को यहाँ लॉन्च करके पूरे उत्तराखंड के अंदर जितने भी हमारे सरकारी स्कूल है, उनके जो हमारे प्राइवेट है, उनसे बेहतर स्कूल और आप उनसे बेहतर बिजली फ्री देंगे, महिलाओं को 1,000 रुपए वो प्रति फ्री माह नहीं है। देंगे। वो- हाँ, हमारी कोई योजना फ्री नहीं है, हमारी सरकार द्वारा दी जाने वाली योजना है, वो टैक्स का पैसा है जो हम जमा करते हैं, उसको सही तरीके से वापस करेंगे हम अपनी जनता को। लक्सर विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने के लिए क्या प्रयास करेंगे, किस तरह का प्रयास करेंगे? हमारी वो सारी जो करप्शन फ्री सारी चीज करके, हम हर एक चीज से करप्शन फ्री करके अपनी विधानसभा के अंदर सारी योजनाएं ईमानदारी के साथ लॉन्च करेंगे। सारी योजनाएं ईमानदारी के साथ लॉन्च करेगी आम आदमी पार्टी। अगर हमारी किसी योजना के बीच में किसी को भी कोई कमी पाती है तो हमें बिठा के आदर्श विधानसभा को बनाने के लिए किस तरह के प्रयास करेगी आम आदमी पार्टी से जानते हैं पहले। आदर्श विधानसभा बनाने के लिए हमें वो सब काम करने पड़ेंगे जो एक राजा का फर्ज होता है प्रजा के लिए। यानी कि उसकी प्रजा किसी भी मुद्दे पे, किसी भी, चाहे पानी हो, स्वास्थ्य हो, स्कूल की शिक्षा हो, वो सारे एक उसको सही तरीके से पहुंच जाए उसके घर तक। चलो आदर्श विधानसभा के बनाने के लिए आप लक्सर विधानसभा को संपूर्ण प्रयास करेंगे। आपका क्या कहना है निपेंद्र जी? अभी तो डॉक्टर साहब को ये भी नहीं पता कि विधानसभा में कितने बूथ हैं, कहाँ-कहाँ हैं, क्या आदर्श बनाएंगे। 126 और बूथ और है, और 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 126 और बूथ है। और और आपको और निपेंद्र जी और इस और बात और 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 आपको हमारे बता सकता हूँ। और हमारे शहर में कितने बूथ हैं, उन बूथों की क्या स्थिति है, कहाँ-कहाँ क्या-क्या विकास होना है, क्या नहीं होना है, अभी तो इन्हें ये भी जानकारी नहीं है। ये तो और इनकी जो पार्टी है, इनकी पार्टी का चरित्र सबने देख लिया है। एक वीडियो वायरल हो रही है, आपने भी देखी होगी। इनकी पार्टी का चरित्र सबके सामने आ चुका है। और बहुत अच्छी बात मेरे मित्र ने कही है कि भविष्य बताएगा, भविष्य बता देगा, जमाना जब होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। 70 की 70 विधानसभा पे आम आदमी पार्टी की। सुनो निपेंद्र जी, वर्मा जी ने कहा है कि लक्सर विधानसभा विकास के मार्ग में बहुत पीछे है और आदर्श विधानसभा बनाने की लक्सर को बात हो रही है, उसे कैसे लेके जाए, किस रुख में लेके जाएंगे आप? लक्सर को आदर्श विधानसभा बनाने के लिए
उन्हें एक बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक को यहाँ पर चुनना होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी उत्तराखंड में, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी ही इस राज्य को, हमारे कहा अटल जी ने दिया है, मोदी जी संवार रहे हैं। इस प्रदेश का भला ही भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ये लोगों के दिमाग में भी है। उनके सुनो निपेंद्र जी, सुनो निपेंद्र जी, 10 वर्ष सुनो, 10 इसीलिए 70 में से 57 सीटें दी हमें, पांचों लोकसभा में से 5 के 5। भाई साहब राजा जी जैसे बोल रहे हैं, राजा जी के तो मुख्यमंत्री दोनों जगह से हार गए। आप भाई साहब की जमानत नहीं बचा पाए, और आगे भी आगे 10 वर्ष सुनो, मैं कह रहा हूँ आदर्श विधानसभा बनाने की बात हो रही है, लेकिन 10 वर्ष वो जनता ने, सुनो, 10 वर्ष जनता ने बीजेपी को दिए। इन 10 वर्षों में क्यों नहीं आदर्श मैं आपके बीच में नहीं बोलता, आपसे मेरा निवेदन है बीच में ना बोलना, बाद में बोल लेना जो भी जितना बोलना है। आदर्श विधानसभा बनाने के लिए हमें अपनी लक्सर विधानसभा छोटी चूंकि निपेंद्र जी आपका समय मिलेगा, आप भी बोल लियो। छोटी विधानसभा है, चकोर विधानसभा है, कम पॉपुलेशन की विधानसभा है, अच्छे से आसानी से डेवलपमेंट हो सकता है, हो रहा है। और इसी की देन है कि नगर पालिका, हमारा लक्सर नगर पालिका में अथक प्रयास डेवलपमेंट के चल रहे हैं। सुल्तानपुर को नगर पंचायत का दर्जा दे ही दिया है, और जो निरंजनपुर है, निरंजनपुर में डिग्री कॉलेज बनने जा रहा है। जो हमारा जो सिविल ये सीएससी है, इसको सिविल अस्पताल के रूप में अस्पताल में बनाया जाए। आदर्श विधानसभा की बात हो रही है लक्सर को बनाने में, क्या कहेंगे वर्मा जी? देखिए, भाजपा अपनी सफाई में चाहे जो कहती रहे, लेकिन जनता के सामने 10 वर्षों का कार्यकाल है विधायक का, और ये साबित हो गया है कि ये विधायक कम से कम लक्सर विधानसभा का विकास कराने में बिल्कुल सक्षम नहीं है। और मैं आपको भी अपनी बात शुरू करता हूँ। मैंने जो रोड मैप यहाँ का तैयार किया है, मेरी पहली योजना, क्योंकि आप ध्यान से देखें कि पहले तो खानपुर विधानसभा में भाजपा सरकार लॉलीपॉप बांटती रही कि यहाँ पे शेड्यूल बनाएंगे। अब चुनावी लॉलीपॉप वहाँ पे स्वामी जी की हार का खतरा देखते हुए वहाँ पे बांट दिया है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है एक आध हफ्ते में लक्सर में शेड्यूल की घोषणा न करते, क्योंकि इन्हें पता है यहाँ पे तो भाजपा के प्रत्याशी की जमानत जब्त होनी है अब की बार। तो हो सकता है यहाँ भी 1-2 शेड्यूल की घोषणा ये हमारे घोषणा मंत्री जी करते हैं। घोषणा मंत्री समझ रहे हो ना? अब सुनो बात, लक्सर में एक भी उद्योग भाजपा के सरकार के द्वारा या भाजपा के विधायक के द्वारा नहीं खड़ा करा गया। 10 वर्षों का तो रिकॉर्ड ये है, पहले 15 साल, 20 साल पहले, 30 साल पहले कभी का भी आप देख लो, यहाँ पे जितना निर्माण हुआ था वो बिल्कुल सही बात है इनकी, निपेंद्र भाई साहब की, कि अटल जी ने हमारा प्रदेश बनाया, बहुत अच्छा किया। लेकिन यहाँ पर नारायण दत्त तिवारी जी का मैं यहाँ पे विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा। उन्होंने यहाँ पे जेके टायर, श्री सीमेंट आदि फैक्ट्रियाँ लगवाई, जिससे क्षेत्र का कुछ विकास हुआ। लेकिन वो 25 साल पुरानी बात हो गई, 20 साल पुरानी बात हो गई। सुनिए भाई साहब, विधानसभा अब आपके पास भी आ रहे हैं। जो लोग 20 साल पहले फैक्ट्रियों में लग गए थे, उनके लड़के भी नौकरी करने के लिए हो गए हैं खड़े, उनको भी रोजगार की आवश्यकता है। ये सरकार रोजगार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रोजगार आपने बिल्कुल मुद्दा सही उठा है। रोजगार पे मैं एक बार फिर निपेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। निपेंद्र जी, रोजगार की बात हमेशा अक्सर सामने आती है, जनता हमेशा पूछती है कि रोजगार को लेकर के आपका क्या कहना है? रोजगार बहुत अहम विषय है। एक तो मैं अपने मित्र से कहना चाहूंगा कि जब एनडी तिवारी जी ने यहाँ पर सिडकुल की स्थापना की, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और उन्हीं के ही कर कमलों द्वारा ये सिडकुल की स्थापना हुई थी। ये मुझे कहने में भी कोई अतिशोक्ति या गुरेज परहेज नहीं है। आपने रोजगार का सवाल जहां तक किया है, 35,000 से ज्यादा नियुक्तियों के लिए हमने आवेदन निकाल दिए हैं, और उसकी उपलब्धि यह है कि आवेदन शुल्क भी माफ कर दिया है। 1 साल की आयु सीमा बढ़ा दी गई है, और अब कल ही हमने शुरू किया है हल्द्वानी से, कल से ही अब हमारे हर जिले के 13 जिलों में ये बेरोजगारों के लिए नौकरी के लिए मेले लगेंगे। और आज पुलिस की भर्ती भी निकल चुकी है। 1 लाख रोजगार, वर्मा जी 1 मिनट, वह 1 लाख रोजगार हमारी सरकार इसी सत्र में हमारी सरकार देने का काम नौजवानों को करेगी। 1 लाख रोजगार इसी सत्र में देने की बात बीजेपी कर रही है। सोनोवर जी, राजा जी आपके पास देखिए, रोजगार के मामले में मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, ये केवल चुनावी घोषणा है। कितने दिनों से हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने घोषणा करी, कोई कहीं एक नियुक्ति हुई हो तो हमें बता दे। कहीं कोई नियुक्ति नहीं हुई है, और आगे भी कोई नियुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है चुनाव का। अगले महीने आचार संहिता लगने वाली है, वो धरे की धरे रह जाएंगी। जब 5 साल पिछले पूरे के पूरे इन्होंने सत्ता में गुजारे हैं, उस टाइम क्यों नहीं आपने रोजगार के बारे में सोचा? क्यों नहीं विकास के बारे में सोचा? इनके पास जब कुछ है ही नहीं, करना ही कुछ नहीं है, इन्हें तो केवल अपना विकास करना है, अपनी जेब भरनी है। अपना देख लीजिए आप लक्सर में
है, कितना बड़ा ऊंचा टावर कॉम्प्लेक्स बन रहा है संजय गुप्ता का विधायक का। क्या ये उसकी केवल उसी की उपलब्धि है? विकास मतलब क्षेत्र की जनता का क्या विकास हुआ है? क्षेत्र की जनता का कोई विकास नहीं है। मोस्ट टावर बन रहा है संजय गुप्ता जो वर्तमान में विधायक है। क्या कहेंगे? जो कर रहे हैं वो तो उन्हीं का विकास हो रहा है, पार्टी अपना विकास में लगी है, पर जनता के विकास से कोई मतलब नहीं। सर इन्होंने भी कहा सर एक छोटा सा छोटा सी बात कहना चाहूंगा। हमने एक सवाल किया कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जनाब अब कह रहे हैं कि हमने फॉर्म निकाल दिए हैं, विज्ञप्ति निकाल दिया है, हम उनका जो है चार्ज नहीं लेंगे। ये क्यों कर रहे हैं फिर? अगर ये देखो ये हमारा सर आप गलत फहमी में जी रहे हैं, इस टाइम पे गलत फहमी में जी रहे हैं, गलत फहमी। हम बी पार्टी आप किस तरह से करेंगे? आप किस तरह से करेंगे सर? इनको और कुछ नहीं आना, ये बी पार्टी कह के अपनी जान बचाएंगे, वो सी पार्टी कह के बनाएंगे। हमें बता दो अगर इनका कोई विधायक बनता है, एक विधानसभा के जितने भी हमारे बिजली के बिल हैं, गरीबों के बिल हैं, कोई माफ करके दिखा दे। वर्मा जी अगर आपको मौका दे दिया जाए, हाँ ठीक, मेरी बात सुनिए, दो शब्दों में जल्दी। दो ही शब्दों में कहूंगा, हम बिजली फ्री करने का वादा कर रहे हैं तो हम करके दिखाएंगे, गरीब का करेंगे, आपको दिक्कत होगी तो मत लेना। दूसरी बात, अगर सर अभी सर अगर हमने बिजली का वादा किया वो फ्री देंगे, अगर हम अपनी बच्चों के लिए शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल करेंगे वो देंगे, स्वास्थ्य अनलिमिटेड करेंगे, किसी को 5 लाख या 2 लाख के होंगे, नोमन तेल भी आएगा, राधा भी नाच जाएगी। और सर ना नोमन तेल होगा ना राधा चाहिए, सुनो ना नोमन तेल होगा ना राधा चाहिए। आप किस तरह करेंगे? आप किस तरह करेंगे वर्मा जी अगर आपका मौका मैंने कहा, मैंने कोई सामान फ्री में नहीं कहा, मैंने कहा मैं रोजगार खड़े करूंगा, मैं यहाँ पे स्टेडियम के लिए प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरी पार्टी केवल हरिद्वार जिले में चुनाव लड़ रही है। मुझे कोई भी अधिकार या कोई भी सामान अगर या कोई योजना अगर लानी होगी अपने जिले के लिए तो मुझे उसमें प्रदेश में बांटने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं केवल लक्सर विधानसभा के हितों के लिए काम करूंगा। और यहाँ पर बहादुरपुर रेलवे क्रॉसिंग की एक आवश्यकता है। यहाँ पर स्टेडियम की बात अभी हवाई हो रही है कि घोषणा हो गई, कहीं नहीं हुई है, धरातल पर कहीं नहीं हुई है। एक यहाँ पर स्टेडियम लक्सर विधानसभा में निश्चित रूप से बनेगा। जितने यहाँ पे हाई स्कूल और इंटर कॉलेज है उनका सबका उच्चीकरण कराने की मेरी योजना है। जितने यहाँ पर बिजली घर हैं उनकी कैपेसिटी बढ़वाने की मेरी योजना है। जो सड़कें हैं जिनको गड्ढे और गड्ढा मुक्त और गड्ढायुक्त जिनकी चर्चा होती है उन सड़कों को पहले वर्षों में ही बनवाऊंगा, ये मेरा वादा है लक्सर क्षेत्र की जनता से। चलो मैं तो ये कहना चाहूंगा, ठीक है ये जो कह रहे हैं ये अपनी अपनी बात है इनकी, जब ये विधायक बनेंगे जब तक की जाएगी वो तो अभी तो इनके सपने हैं। मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, देखिए पहले भी उन्होंने किसान के बारे में सोचा, 2 बार किसानों का कर्जा माफ किया, पीछे 2 बार किसानों का कर्जा माफ किया। और अगर आप लक्सर में ही देखिए ये जो रेलवे क्रॉसिंग का जो ऊपर का जो पुल है ये ND तिवारी ने और प्रणव सिंह जी जो उस टाइम जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने करा, तो ये कांग्रेस के टाइम में हुआ। अब हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि बहादुरपुर में क्रॉसिंग होनी है, वो इनके बस की बात नहीं, वो भी कांग्रेस कराएगी। आने वाले टाइम में कांग्रेस का ही विधायक जो है उसे ले जाके पुल बनाने का काम करे। कांग्रेस को तो मौका दिया जाता है। कांग्रेस ने तो सारा विकास करा, बताओ कौन सी कमियां रह गई जो कांग्रेस ने नहीं की? जो रह रही है वो और कर देंगी। हमें नहीं तो क्यों हराया था कांग्रेस के विधायक को? भाई साहब कह रहे हैं कांग्रेस ने सारा विकास कराया। मेरा कहना है सुनिए, देखिए सुनिए, यहाँ पे पार्टियों का विषय ना रख के लक्सर के विकास का विषय रखा गया है। मैंने पहले कहा 70% लोगों को स्थानीय फैक्ट्रियों में रोजगार दिलाने का प्रयास, किसान के मूल्य का जो खेती का मूल्य है वो ठीक ठाक उचित ढंग से मिले, किसान को खाद पानी और दवाई का सही उचित वितरण होता रहे, गन्ना मिल और क्षेत्र की जो सही कह रहे हैं कि लक्सर विधानसभा के विकास को लेकर के ही बात हो। हाँ दीपेंद्र जी, अभी सनोवर भाई ने कहा कि ये जो लक्सर का पुल है ये ND तिवारी जी ने बनवाया। मैं अपने काबिल दोस्त से पूछना चाहता हूँ कि कौन से सन में बना, जरा बताएंगे? इनके पास है आंकड़ा कुछ? ये बताएंगे? ये बताएंगे कौन से सन में बना? जरा पूछिए इनसे कौन से हाँ निपेंद्र जी ने हाँ सन का तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कांग्रेस के टाइम में बना, प्रणव सिंह ने बनवाया। देखो डेट का तो किसी को इतना याद नहीं रहता, लेकिन टाइम तो कांग्रेस का था और कांग्रेस का ही विधायक था। अब ये कहीं भी चले जाए कुछ भी कह दे, जो बना है लक्सर विधानसभा में जो बना, हाँ हम बताएंगे। 2008 में शुरू हुआ और 10 में बनके तैयार हुआ और यह पुल
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है और जो उस टाइम के जो हमारे खंडूरी जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी थे उनके कार्यकाल में शुरू हुआ और निशंक जी के कार्यकाल में बन करके तैयार हुआ है। इनके पास आंकड़े साफ नहीं है। इन्होंने बात किसान इन्होंने बात किसान की है। इन्होंने बात किसान की है। किसान की एक मिनट किसान की बात किसान बोले बदलने दो भी मुख्यमंत्री किसान की वो भी बताऊंगा किसान इन्होंने आपने किसान की बात की है। किसान की बात जहां तक की है आपने, किसान के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया है इतना आज तक के इतिहास में हिंदुस्तान के अंदर किसी ने भी किसान निपेंद्र जी किसान की बात और कांग्रेस हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा है कि हमारे निपेंद्र जी मैं सुनो मैं कह रहा हूँ किसानों के लिए क्या है। हमारे कांग्रेस के साथी ने वर्मा जी मुझे बोल लेने दीजिए। या कांग्रेस के साथी ने कहा है कि हमने 2 बार किसानों का कर्जा माफ किया है। किसान का कर्जा माफ करने का जहां तक सवाल है उस टाइम पे 65,000 करोड़ रुपए मात्र किसान का कर्जा माफ हुआ था। आज हमारी सरकार 160 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में अभी तक किसानों को दे चुकी है। लेकिन 700 किसान मर भी तो चुके हैं। और किसानों के लिए अभी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने इतना बड़ा निर्णय किया है। इतना बड़ा निर्णय आज तक उत्तराखंड के इतिहास में कभी नहीं हुआ। एक बात बताइए निपेंद्र जी एक बात चूंकि हरिद्वार जनपद हरिद्वार गन्ने की बेल्ट है, लक्सर गन्ने की बेल्ट है पूरी लक्सर विधानसभा। 28 रुपए प्रति क्विंटल का भाव हमारी सरकार ने बढ़ाने का काम किया है और 1 रुपया 50 पैसे जो उसका ढुलान किराया है उसको कम करने का काम किया है। माने की बात चलिए निपेंद्र सुनो 29.5 रुपए हमारी सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। ये ऐतिहासिक काम है। इससे बड़ा महंगाई भी तो बढ़ी है। किसान मरे भी तो हैं। कृषि कानून लागू किए गए थे लेकिन वो किसान कानून जो वो वापसी ले गए। ये क्या इसका क्या कारण रहा है? जो किसान जो कानून लागू किए थे वो वापस ले गए हैं जबकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। कई बार होता यह है कि हम अपने बच्चे को एक अच्छी चीज देने का हम काम करते हैं कि अपने बच्चे को, लेकिन वो उस अच्छी चीज को भी फेंक देता है, नहीं लेता है। हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम कुछ लोगों को समझाने में नाकाम रहे। इस वजह से हमने अपना निर्णय वापस लिया। किसान की बात है। किसान ने जो भी कर रहे हैं ये लोग, किसान को उठा के सड़क पे बिठा दिया, हर आदमी के हाथ में दे दिया कि तुम धरना पे बैठ जाओ, काम धंधा छोड़ दो। अब ये ऐसे काम दे दिए ना, सिवाय धरना के हमें कुछ नहीं मिला, हमारी जनता को कुछ नहीं मिला। और सर बोल रहे हैं कि हमने ये कर दिया। अब हमें बताइए सरसों का तेल 200 रुपए लीटर क्यों हुआ? इन्हीं की सरकार में हुआ। आज गरीब जो वो 10 रुपए का तेल लेने के लिए वो पहले अपनी सब्जी बना लेता था, आज उसे 100 रुपए का तेल लेने जाना पड़ता है। बिल्कुल ये बड़ा सवाल है कि सरसों का तेल महंगा हो चुका है। मेरे भाई निपेंद्र जी ने बताया कि 28 रुपए कुंटल गन्ने का रेट बढ़ाया। 4 वर्षों से जब महंगाई बढ़ रही थी तब तो नहीं दिखाई दिया था भाजपा को। और अब ये जो 1.5 रुपए कुंटल ढुलाई में इन्होंने जो रिलीफ दिया है, मुझे बताओ जब 60 रुपए से 90 रुपए तक डीजल ले गए आप, तो 1.5 रुपए कम करके ढुलाई में क्या एहसान कर दिया किसान पे। और किसान की आय जो मोदी जी कहते थे कि 2022 में दोगुनी कर दूंगा, मुझे क्षेत्र का सामान्य किसान, ये तो राजनीतिक किसान है, राजनीतिक किसान की बात नहीं करूंगा। राजनीतिक लोग तो कहें मैं बहुत बड़ा किसान हूँ, मुझे बड़ा फायदा हुआ, उसे छोड़ो। लेकिन सामान्य जो खस्सी लेके खोदता है वो आदमी आके अगर समाज में खड़ा हो गया कह दे कि जो है मेरी आय दोगुनी हो गई है, तो हम भाई साहब भाजपा की गुलामी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस देश का किसान भी जागरूक हो चुका है, मजदूर भी जागरूक हो चुका है, सबको रोजगार की आवश्यकता है। किसान का ये जो 28 रुपए भी अब बढ़ा है ना, इसे भी मैं नाकाफी कहूंगा। मुझे उम्मीद थी कि 400 रुपए करेंगे, लेकिन जब 6 राज्यों में उपचुनाव में हार हुई है भाजपा की, तो पेट्रोल भी 105 से 90-93 पे लाए और डीजल का रेट भी घटाया है। और भाई साहब अब गन्ने का मूल्य भी बढ़ाना पड़ा है ना, मजबूरी भी बढ़ाना पड़ा है। इन्होंने एक उदाहरण दिया है, उसमें आप शब्दों के जाल में ना उलझे। लेकिन इन्होंने ये जरूर कहा है कि भाजपा का नेतृत्व तो बहुत समझदार थे, किसान बेवकूफ थे। इन्होंने ये जरूर कहा है, ये समझ नहीं पाए या ये समझा नहीं पाए। चलो ये हमारे किसानों की बात, एक बार सुनो, एक बार किसान जवाब देंगे। किसानों की बात चल रही है। हाँ सनोवर जैसी भी जगह जान लेते हैं जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के राज में जो खाद की स्थिति बनी है, लोग लाइन में लगे हैं और खाद मिलता ही नहीं है। खाद की कीमत कितनी ज्यादा बढ़ा दी है।
फिर उसमें क्या किया, उसका वजन कम कर दिया, 50 किलो को 40 किलो का कर दिया, और खाद के रेट बढ़ा दिए और खाद नहीं मिल पा रहा है। ये भी इनकी एक उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की किसानों के लिए। हम तो देखिए, आप मुझे हमने तो शुरू से ही किया है। अगर आप कांग्रेस की बात करें, पूरे स्टेट की या पूरे देश की बात करें, पहले से देखिए किसान जिस टाइम देश आजाद हुआ था, मेरे अगर लक्सर विधानसभा की बात करें, मैं लक्सर विधानसभा देखिए, सबसे पहले तो हम अब मुद्दा सिर्फ सुनो सनोवर राजा जी, अब मुद्दा सिर्फ लक्सर विधानसभा का आता है। लक्सर सुनो, मैं आ रहा हूँ सनोवर जी, आपके पास आ रहा हूँ, बिल्कुल सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा। लक्सर विधानसभा के को लेकर के बात हो रही है। अब लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि समय काफी हो चुका है। सबसे पहला सवाल रहेगा कि लक्सर विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाने के लिए क्या प्रयास आपके तरफ से रहेंगे? देखिए, मैं सबसे जानूंगा। हमारे यहाँ जवाब सबसे पहले तो हम जो है इसकी जो सड़कों की व्यवस्था है उसे बिल्कुल सही रूप से करेंगे, क्योंकि यहाँ सड़कें बिल्कुल बेकार है। शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य, इन चीजों पर हम बहुत अच्छी तरह से ध्यान देंगे। किसानों के जो हमारे मील का क्षेत्र है, गन्ना मील जो लक्सर में है, इसके अंडर में जो गन्ना आता है, हम उनके बारे में भी इसके आदर्श विधानसभा बन पाएगी सड़कों का जाल? जबकि जब विधानसभा में रहने वाले लोगों का विकास होगा तो आदर्श ऐसी बन जाएगी। चलो आदर्श ऐसे ही बन, उनका विकास करना है। चाहे किसान हो, किसानों का गन्ने के बारे में सोचना है, चिकित्सा के बारे में सोचना है, शिक्षा के बारे में सोचना है, सड़कों के बारे में सोचना है। हम सबको सुचारू रूप से लेकर चलेंगे और तभी विकास होगा लक्सर विधानसभा का, तभी विकास होगा। सबको सुचारू रूप से लेकर चलेंगे, सड़कों के बारे में सोचेंगे, शिक्षा के बारे में सोचेंगे, स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे। वर्मा जी, आप क्या करेंगे अगर जनता आपको मौका देती है लक्सर विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाने के लिए? सबसे पहले किसान, उसके बाद जवान, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, लक्सर के सर्वांगीण और चहुमुखी विकास के लिए जहां पर भी और जैसे भी लक्सर विधानसभा के प्रत्येक गांव को और लक्सर के नगर को समझते हुए सुल्तानपुर नगर में मैं मानता हूं, अगर ये नहीं बनवाएंगे हम भी प्रयास करेंगे बनवाने का। मेरा मानना यह है कि इस लक्सरपुरी विधानसभा को प्रदेश में अव्वल हम कैसे बना सकते हैं, इसके लिए मैं इस रोड मैप पे काम करूंगा और उसके लिए जो भी मुझे करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। ये मेरा वायदा है लक्सर क्षेत्र की जनता से। चलो आप क्या कहेंगे आदर्श विधानसभा बनाने के लिए लक्सर को आप क्या प्रयास करेंगे अगर आपको फिर दोबारा लक्सर विधानसभा को आदर्श बनाने के लिए क्या करना होगा ये अलग विषय है, लेकिन क्या क्या हम कर चुके हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर एक बार दोहरा देता हूँ। अगर हम दूसरे छोर से शुरू करें लक्सर विधानसभा का, क्या किया है वो तो चर्चा हो चुकी है, आगे क्या करेंगे? मैं बता रहा हूँ। शिक्षा की दृष्टिकोण से हमने डिग्री कॉलेज निरंजनपुर में बनवाया है, स्टेडियम बनवाया है, अंडरपास बनवाया है। दीपेंद्र जी, क्या बनवाया है उसकी चर्चा तो हो चुकी है, क्या बनवाया है क्या नहीं बनवाया उसकी चर्चा हो चुकी है, आगे क्या करेंगे? अब तो सुनो, आपने बोला है कि सुनो, आपने बनवाया, हम हाँ सुनो लो, आपने अंडरपास हॉस्पिटल का सुनो कर रहे हैं, हॉस्पिटल का उच्चीकरण कर रहे हैं। और आप आगे के लिए पूरा रोड मैप हमारे पास तैयार है। हर युवा को रोजगार मिलेगा, हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी। आने वाले आदर्श विधानसभा और आने वाले 5 साल नहीं 2 साल के अंदर लक्सर विधानसभा आदर्श विधानसभा के रूप में पूरे के पूरे उत्तराखंड में और पूरे देश में प्रकाशित होने वाला है। निपेंद्र जी ने कहा है कि रोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य को लेकर के और शिक्षा को लेकर के कॉलेज बनवाए जाएंगे। अब जानते हैं यूसुफ जी क्या करेंगे अगर आपको जनता मौका देती है लक्सर विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाने के लिए? हम अपनी विधानसभा में बहुत अच्छे तरीके से रोड मैप हमारा तैयार है, हमारी पार्टी का पूरा तैयार है पूरे उत्तराखंड के लिए। हमारी विधानसभा भी उसी में आती है। तो उसमें सबसे पहले अगर हम देखेंगे रोजगार के लिए हमारी पार्टी ने एक पोर्टल तैयार कर रही है, जिसमें जी हमारे पूरे उत्तराखंड में जितने भी गवर्नमेंट की सीटें खाली हैं, हम उसका अपनी जैसी हमारी सरकार आएगी उसमें टोटल पूरे उत्तराखंड की जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं या पोस्ट हैं वो सब उस पोर्टल पे सब एक तरफ एंट्री की जाएगी उनके। उसके बाद में जो हमारे सारे युवा हैं उनको भी उस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन की वो करा जाएगा कि वो सब उस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसमें यह होगा जो हमारी प्राइवेट फैक्ट्रीज हैं वो भी जितनी उनके यहाँ पोस्टें खाली हैं वो सब उस पोर्टल पे रखेंगे। सर हाँ सुन लीजिएगा पहले आप, उस पोर्टल पे रोजगार देने वाला यानी कि सरकार भी होगी और हमारी जो प्राइवेट फैक्ट्रीज है वो भी होंगी, और जो हमारे लड़के बेरोजगार हैं वो उस पर
करेंगे, दोनों आमना सामने होंगे। जब वो पोर्टल खोलेंगे तो उसको पता लगेगा कौन सी फैक्ट्री में कौन सी पोस्ट खाली है, चलो, तो वो उस पे अप्लाई करेगा। उसके साथ में हम स्वास्थ्य के लिए बेहतर हमारा मॉडल है, शिक्षा के लिए हमारा बेहतर मॉडल है, और हमारा जो राष्ट्र बेहतर मॉडल एक पिक्चर में दिखाई दे रहा है, आपने देखा बेहतर हम्म। मॉडल? वो उस बेहतर मॉडल को आप भी देख लियो। बेहतर मॉडल दिखाई दे रहा है इनके प्रदेश अध्यक्ष जी का, कर्नल कोटियाल जी का। वो बेहतर मॉडल देख लीजिए आप भी। क्या कागज चलिए हाँ, सबके सामने है। जी जी हाँ, हम लक्सर विधानसभा में बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए प्रयासरत हैं। हमने पहले भी इंडस्ट्रियल लगाए हैं और कांग्रेस अब फिर दोबारा जो है बड़ी फैक्ट्री लगाने के मूड में है, मतलब पूरी तैयारी में है कि एक बार आ जाए तो लक्सर में बड़ी इंडस्ट्रीज लगेगी, हर हाल में लगेगी। और यह जो इंडस्ट्री लगेगी वो लक्सर के जो निवास स्थानीय है उन लोगों को ज्यादातर तवज्जो देगी, वही लोग अधिकतर इस फैक्ट्री में काम करेंगे। चलो लास्ट हमारा क्वेश्चन था, लक्सर विधानसभा को आदर्श विधानसभा कैसे बनाया जाए। सभी जो बीजेपी पार्टी से निपेंद्र जी थे, राष्ट्रीय जनलोक पार्टी से अजय वर्मा जी थे, कांग्रेस से सनोवर राजा जी थे, और आम आदमी पार्टी से यूसुफ जी थे, जिन्होंने बताया कि आदर्श विधानसभा लक्सर को बनाना है। अब तक तो बनी या नहीं बनी वो छोड़ दीजिए, लेकिन आगे लक्सर विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाने के संपूर्ण प्रयास करेगी, प्रत्येक पार्टी को जनता मौका देती है तो। लेकिन जनता अपने मन में क्या लिए बैठी है, अगला वो सवाल हम जनता से करेंगे कि जनता क्या चाहती है, कौन सी पार्टी को अब की बार सत्ता का ताज पहनाना चाहती है, अपने विधानसभा में कौन सा विधायक देना चाहती है, कौन सी पार्टी का विधायक देना चाहती है, ये जनता तय। कैमरा पर्सन के साथ मैं अनिल वर्मा, इंडिया 29 न्यूज।